हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। तो जो पहले चैप्टर का नाम है वो है डेमोक्रेसी। वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी ही क्यों? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? तो स्टूडेंट्स, डीमोस का मतलब होता है पीपल यानी लोग, और क्रेसी का मतलब होता है रूल और गवर्नमेंट यानी हुकूमत। तो इस तरह हम कह सकते हैं लोगों की सरकार या लोगों की हुकूमत। चलिए इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, यानी सरकार चलाने का तरीका है जिसमें रूलर्स को इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा। मतलब ये कि जब लोग किसी गवर्नमेंट में इन्वॉल्व हो जाए तो उसे हम डेमोक्रेसी बोलेंगे। ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ रूलर्स को लोग इलेक्ट करेंगे। देखो, रूलर्स चेंज होते रहेंगे। आज कोई नेता है तो कल कोई और होगा, क्योंकि लोगों के पास राइट है और वो अपने मनपसंद लीडर का चुनाव करते रहेंगे। मुख्तसर ये कि वो अपनी मर्ज़ी से वोट देते रहेंगे और अपनी मर्ज़ी के नेता को लाते रहेंगे। तो रूलर्स चेंज होते रहेंगे। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। दूसरा ये कि हु आर द रूलर्स। रूलर्स कौन होते हैं? कौन होते हैं वो लोग जो इलेक्ट होते हैं और फिर रूल करते हैं। तीसरा ये कि इलेक्शन कैसे होता है। और चौथा ये कि कौन है वो लोग जो वोट देते हैं। तो चलिए इन चारों सवालों के हम जवाब ढूंढते हैं और फिर हम एक्चुअल में डेमोक्रेसी का मतलब समझ जाएंगे। तो जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये कई तरह की होती है, जैसे डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, एरिस्टोक्रेसी है, अनार्की है, ऑटोक्रेसी है। इसके अलावा और भी कई फॉर्म्स हैं जिनमें से डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। 2021 के सेंसस के मुताबिक आज दुनिया में कुल 97 देश ऐसे हैं जिनमें डेमोक्रेसी बेस्ड गवर्नमेंट है, और उन्हीं देशों में इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है। तो अब बात करते हैं हम रूलर्स की। हु आर द रूलर्स? रूलर्स कौन होते हैं? ये लोग भी हम ही में से हैं जिन्हें हम ही लोग वोट देकर अपना नेता बनाते हैं। रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। लोग ही इन्हीं रूलर्स को इलेक्ट करेंगे और फिर वो रूलर जो हैं जितने भी डिसीजंस हैं उन्हीं को वो लेते हैं। तो क्या आप भी एक रूलर बन सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, आप भी एक रूलर बन सकते हैं, क्योंकि रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और
अब बात करते हैं इलेक्शन की। तो इलेक्शन क्या है? इलेक्शन ऑफ ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर्स। मतलब ये हुआ कि इन्हीं इलेक्शन से लोगों को चॉइस और अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि वो करेंट यानी मौजूदा रूलर्स को चेंज कर सकें। और मज़े की बात ये कि ये चॉइस और अपॉर्चुनिटी हर एक फ़र्द के लिए, हर एक आदमी के लिए इक्वल होती है, इसलिए कि हर एक के पास वोटिंग राइट है जिससे वो अपने मनपसंद लीडर का चुनाव कर सकता है। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेस। ठीक है, तो सारे के सारे जो लोग होंगे ना, उनको ये इक्वल राइट मिला हुआ है। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो कल एक बार फिर हम इसी का जो टॉपिक है जो आता है कौन सा, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, तो हम फीचर ऑफ डेमोक्रेसी पर वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।